दोस्तों 2021 और 22 की बैलेंस शीट हमारी सितंबर 2022 तक बननी होती है, जो कि मैंने फाइनलाइज कर दी है। और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कैसे फाइनलाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बैलेंस शीट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ बताया है। तो चलिए वीडियो को आप देखिए और कुछ बैलेंस शीट बनाना सीखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ट्रायल बैलेंस को ओपन कर लेता हूं, जो कि मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया है 2021-22 के। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अपना ट्रायल बैलेंस को ओपन कर लिया है। गणपति टूल्स एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है हमारी, जिसमें हमारे कंपनी में 2 डायरेक्टर है, अमृत चोपड़ा एंड शालिनी देवी। तो इन दोनों की जो ऑथराइज कैपिटल है उसको सबसे पहले हम अपने बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, जो कि हमारी शेयर कैपिटल होती है। तो ये शेयर कैपिटल एंड डायरेक्टर्स की कितनी कैपिटल है, तो उसको अब हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिंकेज पे चलेंगे। तो यहाँ देखिए, जो हमारा मेमोरेंडम होता है कंपनी का, जो एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम होता है, वो हमारे 20,000 शेयर अलाउट करता है डायरेक्टर्स को, जो कि 200 रुपये का एक शेयर्स होता है। और डायरेक्टर्स ने कितने शेयर खरीदे हैं उसमें से, तो यहाँ देखिए दोस्तों, डायरेक्टर ने 18,750 शेयर खरीदे हैं, जो कि 200 का एक शेयर है। तो इसलिए 200 को हम गुणा करेंगे 18,750 से। तो यहाँ देखिए, हमारा 37,50,000 आ गया है। तो दोस्तों, ये 37,50,000 के जो शेयर है, ये हमारे शालिनी चोपड़ा और अमृत चोपड़ा एंड शालिनी देवी के हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने शेयर कैपिटल में 37,50,000 लिख दिया है। अब हम दोबारा ट्रायल पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को मैं साथ साथ येलो भी कर देता हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि ये मैंने कर दिया है, बैलेंस शीट में इनकी लिंकिंग कर दी है। अब इसी के बाद अब हम अपना बैलेंस शीट पे दोबारा जाएंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, लोन्स एंड लायबिलिटी है मेरी शालिनी एंड एसोसिएट, जिससे कि मैंने लोन लिया था। अब इस लोन देखिए दोस्तों, मैंने 12,50,000 का लोन लिया था इसी साल में। और इसमें से दोस्तों, आपको हमेशा एक बात याद रखनी होती है, अगले आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप कितनी ईएमआई पेड करते हैं। जो भी ईएमआई आप अगले 1 साल के अंदर देते हैं, उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं करंट ईयर की। तो दोस्तों, मेरी यहाँ 1 महीने की जो ईएमआई है 52,084 रुपये है। तो 52,084 को हम 12 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 6,25,000 रुपये आएगा। तो अगले 1 साल के अंदर मेरे को 6,25,000 रुपये देने हैं। तो उस 6,25,000 को मैं यहाँ लिख दूँगा और 12,50,000 में से इसको माइनस करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में मैंने यहाँ ये लिख दिया है 6,25,000। अब इसको माइनस कर दिया तो ये 6,25 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 6,25,000 बैलेंस शीट में आ गया है। अब इस 6,25,000 जो कि हमारी करंट मैच्योरिटी है, इसको हम अपनी बैलेंस शीट के अदर करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसका जो मैंने नोट बनाया था, इसका नोट नंबर 8 है। तो इस 8 में मैंने 6,25,000 यहाँ लिख दिए हैं। अब हम दोबारा अपने ट्रायल पे जाएंगे। अब हम इसको भी यहाँ से येलो कर देते हैं। अब येलो करने के बाद दोस्तों, अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे। तो यहाँ देखिए, मेरी करंट लायबिलिटी के बाद मेरी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है। दोस्तों, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपके सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि हमारा टीडीएस हो गया, जीएसटी का बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों, ईएसआई, ईपीएफ, जीएसटी, लेबर वेलफेयर फंड, सैलरी, टीडीएस, इन सब का मैंने यहाँ प्रोविज़न बनाया है, जो कि मेरे को अप्रैल में यानी कि अगले महीने में पेड करना है। ये सारा प्रोविज़न दोस्तों हमारा मार्च का है। हर महीने की सैलरी हो गई या जीएसटी, ईएसआई हम अगले महीने में जमा कराते हैं। ठीक उसी तरह मार्च की हम अप्रैल में जमा कराएंगे। तो ये मैंने प्रोविज़न यहाँ बना लिया था। अब इसको मैं अपने करंट लायबिलिटी में लिखूँगा, अदर करंट लायबिलिटी में। यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी हम ग्रुपिंग पे जाएंगे और यहाँ एक्सपेंस पेबल आ रहा है। अब इस एक्सपेंस पेबल की हम ग्रुपिंग देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक्सपेंस पेबल की यहाँ ग्रुपिंग अलग से बना रखी है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ सैलरी एंड वेजिस है, वेजिस पेबल है। उसके बाद मेरा लेबर वेलफेयर फंड है, ईएसआई है और ईपीएफ है। अब मैं यहाँ से दोस्तों अपने ईपीएफ का बैलेंस को पहले वहाँ लिख देता हूँ। ईपीएफ का बैलेंस है मेरा दोस्तों, यहाँ मैं जल्दी पहले यहाँ सारा बैलेंस टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ 88,651 यहाँ लिख दिया है। अब उसके बाद है मेरा ईएसआई पेबल। ईएसआई पेबल मेरा 32,564 है।
इस 32,564 को मैं यहाँ ESI पेबल पे लिख देता हूँ। इसको भी चलिए दोस्तों मैं यहाँ जल्दी लिख देता हूँ। अब इसी के बाद आप देखेंगे GST पेबल अकाउंट। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, GST को आप इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये GST आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक तरह से स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है जो कि आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो अभी हम इन्हीं दोनों को येलो कर देते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे लेबर वेलफेयर फ़ंड है आपका, जो कि आपका 95,800 रुपये का है। अब इस LWF यानी कि लेबर वेलफेयर फ़ंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि मेरा 95,800 रुपये है। अब इसको भी दोस्तों मैं यहाँ से येलो कर दूँगा। अब इसके बाद आप देखेंगे आपका सैलरी एंड वेजेस पेबल है। सैलरी एंड वेजेस पेबल जो कि मैं इसको एक्सपेंस पेबल में मैं इसको भी लिख देता हूँ 94,600। अब इसको भी मैंने येलो कर दिया है। अब देखिए दोस्तों मैं अपने बैलेंस शीट पे वापस आऊँगा। अब इन सबको मैं यहाँ ऐड कर दूँगा, यानी कि इन सब का मैं सम का फॉर्मूला लाके इन बैलेंस को टोटल कर दूँगा, जो कि मेरा बैलेंस आया है 3,11,615 रुपये। अब इस 3,11,615 को मैं लिंकेज करूँगा अपने एक्सपेंस पेबल में, जो कि मैंने ग्रुपिंग बनाई है अदर करंट लायबिलिटी की। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो मेरा टोटल है 6,25,000 और 3,11,000, इनको मैंने इसकी मेरा टोटल बैलेंस आ गया 9,36,000। अब यही 9,36,000 मेरी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपका आता है GST पेबल अकाउंट। अब इस GST पेबल अकाउंट को भी हम अपनी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो ये देखिए अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ स्टैट्यूटरी ड्यूज़ आ रहा है, नीचे ग्रुपिंग पे जाएंगे। अब इसी के जस्ट नीचे देखिए यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ ड्यूज़ टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाया है, GST का प्रोविज़न। अब GST के बैलेंस को मैं यहाँ लिख दूंगा, जो कि मेरा मार्च का इसका टैक्स है। अब ये मैं अप्रैल में जमा कराऊंगा अपनी 20 तारीख को, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 8,11,143 रुपये। अब इसको भी मैं दोस्तों लिंक कर देता हूँ अपने बैलेंस शीट के नोट्स से। अब ये 8,11,000 रुपये उठ के मेरा बैलेंस शीट के नोट्स में आ जाएगा और वहाँ से इस टोटल बैलेंस इसका अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको भी मैंने येलो कर दिया है। अब थोड़ा ट्रायल को और ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करूँगा, अपने प्रोविज़न को भी यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे ये मैंने बैलेंस शीट में इसको बैलेंस को ले लिया है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँगा ट्रायल को। अब देखिए यहाँ है मेरा TDS पेबल। दोस्तों TDS जो आपका होता है वो आपका प्रोविज़न होता है, तो इसको मैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में दिखाऊंगा। यहाँ देखिए बैलेंस शीट में नोट नंबर 9 में इसकी लिंकेज है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 2,09,000 रुपये यहाँ आ गया है। ये देखिए दोस्तों ग्रुपिंग नंबर यहाँ 9 आ रही है, 2,09,991 रुपये। इसको भी मैं अब यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा TDS पेबल भी मैंने बैलेंस शीट में ले लिया है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में ले लिया है। अब इसी के आप नीचे देखेंगे आपके आ रहे हैं सेंड्रिक क्रेडिटर। देखिए दोस्तों सेंड्रिक क्रेडिटर जिनका बैलेंस आपको देना है, जिनमें से एक है हमारा क्रेडिटर है दामिनी वाटर, उसका हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, जिसका मतलब आपने उसको एडवांस दे रखा है। तो क्रेडिटर आपके ट्रेड पेबल में जाते हैं, जिसकी लिंकेज मैंने नोट नंबर 7 में कर रखी है। यहाँ देखिए दोस्तों आपके ट्रेड पेबल, अब आपको यहाँ पे उन ट्रेड पे अपने क्रेडिटर का टोटल बैलेंस लिखना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ क्रेडिटर के नाम बना रखे हैं ग्रुपिंग के अंदर। अब इन क्रेडिटर का मैं बैलेंस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही बैलेंस को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इस बैलेंस को यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब इसी पे मैं इन बैलेंस को टोटल करूँगा। टोटल मेरा आ गया 3,39,000। अब यही 3,39,000 बैलेंस शीट में मैं इसको लिंक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 3,39,000 को मैंने बैलेंस शीट में लिंक कर दिया है। अब ये मेरे देखिए दोस्तों करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल के अंदर नोट नंबर 7 में ये मेरे 3,39,000 रुपये आ गए हैं सन्ड्री क्रेडिटर के। अब इसके बाद हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं बैलेंस शीट को। अभी देखिए दोस्तों अभी हमारी सिर्फ लायबिलिटी ही डली है, अभी हमें को इसमें एसेट्स भी डालनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए आपका एक क्रेडिटर है दामिनी वाटर इंडस्ट्री, जिससे हम सप्लाई कर पानी लेते हैं। अब इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस हमेशा दोस्तों आपका एसेट्स में आता है अगर वो आपका क्रेडिटर का बैलेंस है। तो यहाँ देखिए नोट नंबर 17 में हम इसे लिख देंगे 12,526 रुपये, ये जो कि हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है। तो इस 12,526 को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये मेरा दोस्तों डेबिट बैलेंस है उस सन्ड्री क्रेडिटर का। अब देखिए दोस्तों इसके बाद मैं दोबारा अपने ट्रायल पे जाऊँगा। अब इसको भी मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ।
अपने सारे क्रेडिटर्स को। तो देखिए दोस्तों मैंने ऐसे इसको येलो कर दिया है और साथ ही साथ मैं सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर अमाउंट को भी टिक कर देता हूँ, ये भी मैंने येलो कर दिया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स हर कंपनी में यूज़ की जाती है, जिसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन भी लगता है उस डेट के हिसाब से जिस तारीख में आपने एसेट्स खरीदी है। साथ ही साथ इसकी WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू भी निकालनी होती है, जिसका मैंने डेप्रिसिएशन का अलग से चार्ट बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ सारी शीट देखिए, एडवांस टैक्स और फिक्स एसेट्स है, इसकी मैं फिक्स एसेट्स को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा फिक्स एसेट्स का चार्ट यहाँ ओपन हो गया है। अब चार्ट के जस्ट बगल में आप समरी देखेंगे, ये मेरी बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स की समरी है। दोस्तों अगर आपको फिक्स एसेट्स कंप्लीट डिटेल वाइज बनाना सीखना है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डिटेल वाइज फिक्स एसेट्स बनाना सीख सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट करूँगा। दोस्तों आपको वैल्यू में पेस्ट करना है क्योंकि मैंने फिक्स एसेट्स वाले चार्ट में लिंकेज करी हुई है, फॉर्मूले लगाए हुए हैं, तो वो यहाँ हट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ वैल्यू में पेस्ट किया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपको अपने बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में यहाँ पे WDV लिखनी होती है करंट ईयर की। तो मेरी 21-22 की WDV बनती है 18,58,000 रुपये। तो WDV मतलब दोस्तों आपकी एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी बचती है, वो मैंने यहाँ 18 लाख रुपये यहाँ लिंक कर दी है अपने करंट एसेट्स में। अब ये देखिए आपका डेप्रिसिएशन आपने उस साल कितना लगाया है। डेप्रिसिएशन आपने लगाया है 2,68,431 रुपये। अब ये डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ मैंने इसको लिंक कर दिया है। अब मैं इसको भी यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने येलो कर दिया है। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँगा अपने ट्रायल बैलेंस को। अब ये देखिए ओपनिंग स्टॉक दोस्तों मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि ये कंपनी मेरी 21-22 में ही चालू हुई है, क्योंकि ये हमारा नया क्लाइंट था। अब इसके बाद है मेरा सन्ड्री डेटर दोस्तों हमारे 3 ही है, जिसका भी मैं टोटल बैलेंस अपने ट्रेड रिसीवेबल में दिखा दूंगा, जो कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आता है। ये देखिए दोस्तों नोट नंबर 15 है। तो चलिए मैं इसके लिंकेज देखता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं अपना यहाँ टोटल बैलेंस लिख देता हूँ, 1,20,604 रुपये। ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको भी मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। साथ साथ देखिए दोस्तों आपको टिक करते हुए ग्रीन को येलो करते हुए चलना है, कलर करते हुए। अब इसके बाद आता है मेरा कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। दोस्तों कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस आपका करंट एसेट्स में कैश बैंक बैलेंस में जाता है। तो इसकी मैं लिंकेज देखता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस जो है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, और साथ साथ अपने कैश ऑन हैंड को भी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा लिखने के बाद मेरा टोटल बैलेंस हो गया 2,60,986 रुपये। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको भी मैंने यहाँ से कलर कर दिया है। दोस्तों आपको एडवांस टैक्स पेबल और TDS रिसीवेबल अभी छोड़ देना है, इसकी अलग से लिंकेज की जाती है और उस पर वर्किंग की जाती है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद पहले हम बाकी डिटेल को ऐड कर देते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे आपका यहाँ आता है सेल अकाउंट। तो देखिए दोस्तों अब हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद अब हमारा जो भी रहता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। सेल अकाउंट हो गया, परचेस हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। तो चलिए दोस्तों अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता हूँ। अब यहाँ देखिए मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की रेवेन्यू की लिंकिंग पे जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने टोटल सेल डाल दी है, जो कि मेरी सेल हुई थी 3,42,00,000 की। मैं इसको भी यहाँ से कलर कर देता हूँ। ये थोड़ा दोस्तों यहाँ हट गया है, 1 मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ मैनुअली लिख दिया है सेल लोकल अकाउंट। लोकल सेल से मेरी इतनी सेल हुई है और सेंट्रल सेल मेरी इतनी हुई है, मैंने इसको यहाँ कलर कर दिया है। अब साथ ही साथ अब ये देखिए दोस्तों हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए आपके एक्सपेंस को भी आपको लिखना है। एक्सपेंस देखिए दोस्तों आपका कितना है, मेरा जो आउटवर्ड फ्रेट है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मेरा 2,58,000 है। इसको मैं टोटल कर देता हूँ। अब यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों अदर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ मेरा आ गया है 2,58,000 रुपये। इसकी मैंने लिंकेज कर दी है। अब यहाँ पे जितना बैलेंस ऐड होता जाएगा अदर एक्सपेंसेस का, वो सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अदर
एक्सपेंस में ऐड होता जाएगा। अब इसी के नीचे मैंने इसको कलर कर दिया। अब यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन SBI बैंक। दोस्तों बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट भी देता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनका आपको FD या किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। तो ये मेरा इंटरेस्ट मेरे को मिला है 1,65,000 का। तो ये एक तरह से मेरी इनडायरेक्ट इनकम है जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम पार्ट में आएगा, अदर इनकम में। तो इसके लिंकेज मैंने ग्रुपिंग 19 में करी हुई है जो कि नोट नंबर 19 है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अपनी अदर इनकम मेरी कितनी हुई है इसको मैं लिख देता हूँ, 1,65,000 रुपये। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब यही 1,65,000 को मैं टोटल कर देता हूँ ऐड करके। ये देखिए मैंने फार्मूला यहाँ लगा देता हूँ, इसको सम करके बराबर, और ये टोटल। अब यही 1,65,000 रुपये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के पार्ट में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ आ गया 1,65,000। अब इसको मैं साथ साथ सेव भी करता हुआ चलता हूँ और इसको यहाँ से मैंने कलर कर दिया है। अब इसी के नीचे आप देखेंगे ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब एक एक करके दोस्तों हमें 1 बाय 1 सारे एक्सपेंस को लिखना है। तो चलिए मैं जल्दी यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, लीगल एंड प्रोफेशनल का एक्सपेंस हो गया, फ्रेट हो गया, और भी दोस्तों कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का या वाटर एक्सपेंस जो भी है आपको वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया है। और देखिए दोस्तों मेरे एक्सपेंस में आ गए हैं। और साथ ही साथ मेरी इंटरेस्ट जो कि मैंने इंटरेस्ट पेड किया है वो भी लिखना होता है, जो कि मेरा 3200 रुपये है। मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिंक कर दिया है। और संग संग इसको दोस्तों आपको कलर करते हुए चलना है। अब आपको EPF, ESI और लेबर वेलफेयर फंड जो कि एम्प्लॉयर कंपनी का जो मालिक होता है उसका कटता है, ESI, EPF और लेबर का भी। तो उसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ इसकी लिंकेज बना रखी है। मैंने इसका यहाँ लेबर वेलफेयर फंड में मैंने इसका टोटल बैलेंस यहाँ लिख दिया है। अब इसको मैं साथ साथ देखिए दोस्तों, इसी के नीचे आप स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी देखेंगे। लिंक करने के बाद आपको यहाँ टोटल कर देना है, जो कि मेरा 4,39,015 रुपये आ गया है। अब यही 4,39,000 हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट में यहाँ देखिए दोस्तों इधर भी आ गया है। अब आपको दोस्तों इस ट्रायल बैलेंस पे आना है, इसको आपको दोबारा कलर कर देना है। अब साथ साथ यहाँ देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी मैं कलर कर देता हूँ। मेनली दोस्तों हमारे सारे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बस हमारी 2 ही एंट्रियाँ बची है, जो कि हमारी परचेज़ की एंट्रियाँ रह गई और हमारा एडवांस टैक्स और TDS का रह गया। तो अब दोस्तों हम चलिए अपने परचेज़ को यहाँ ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में इसके लिंकेज हमारी हो रखी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेस यानी कि दोस्तों आपने कितना मटेरियल कंज्यूम करा है वो आपको उसकी अलग से डिटेल बनानी होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो मेरा कुछ था नहीं क्योंकि हमारी कंपनी ही इसने अभी शुरू की थी, क्लाइंट ने। अब हमारी परचेस है, परचेस दोस्तों हमारी 1,58,00,000 की है, जो कि हमारी लोकल से परचेस इतनी हुई है और सेंट्रल से हमारी इतनी हुई है। तो इसके टोटल बैलेंस को मैं वहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है 1,58,73,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है। स्टॉक की दोस्तों आपको हमेशा याद रखना समरी अलग बनानी होती है, जो कि ये मैंने बनाई है स्टॉक की समरी 21-22 की, जिसमें से आपका फिनिश्ड गुड्स कितना है, वर्किंग इन WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, और रॉ मटेरियल कितना है, और कंजप्शन कितनी है दोस्तों आपको गुड्स की, और इन्वेंट्री आपकी कितनी है, जिसकी मैंने यहाँ कंप्लीट डिटेल बना रखी है। अब इसी में से दोस्तों बैलेंस उठा के हम अपने रॉ मटेरियल ऑफ कंजप्शन में ऐड करेंगे। एक बार दोस्तों मैं इसको टैली में जाके आपको वेरीफाई करा देता हूँ मेरा स्टॉक कितना आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैं अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 64,40,000 का आ रहा है। अब इतना ही स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, जिसकी मैंने समरी बनाई है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब इसी की लिंकिंग आपको करनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ अपना इसके क्लोजिंग स्टॉक को लिंक करता हूँ अपने स्टॉक की समरी से। तो चलिए डिटेल पे इसकी चलते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल जो इसकी डिटेल है कॉस्ट की, ये मेरी 64,40,000 बनी है। अब 1,58,00,000 में से 64,00,000 हम माइनस करेंगे दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक आपको प्लस करना है परचेस में, और उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंस निकल के आएगा वो आपका कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल होगा। अब ये देखिए दोस्तों हमारा टोटल यहाँ 94,33,000 आ गया है।
अब यही 94,33,000 हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चला गया है। यहाँ देखिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसी के जस्ट आप नीचे देखेंगे, इसको दोस्तों साथ साथ सेव भी करते हुए चलना है। अब दोबारा ग्रुपिंग पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताना है आपका वर्किंग प्रोसेस और इन्वेंट्री यानी कि फिनिश्ड गुड्स आपका कितना है। नोट नंबर 21 है। तो चलिए दोबारा अपने क्लोजिंग स्टॉक की समरी पे चलेंगे। इसको हम लिंक करेंगे अपना WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा स्टॉक कितना है, और इसको मैंने ऐसे लिंक कर दिया। देखिए दोस्तों ये आपका माइनस में आ गया है। अब इसी को हम साथ साथ सेव करते हुए चलेंगे। अब देखिए दोस्तों मेरी ये प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी जो बची है बस एडवांस टैक्स और TDS की एंट्री करनी रह गई है। अब मैं दोस्तों चलिए इसको भी लिंक कर देता हूँ जल्दी से। दोबारा अपनी बैलेंस शीट पे चलेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा एडवांस टैक्स आ रहा है 2,68,000 रुपये। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको यहाँ अपना TDS लिख दिया आपने 61,253। अब साथ साथ आप अपना एडवांस टैक्स भी लिखेंगे जो कि आपने पूरे साल के अंदर जमा कराया है। मैंने जमा कराया है 2,68,800 रुपये। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस का टैक्स जमा कराते समय आपने जो भी प्रोविज़न बनाया होगा, इसे एक दोस्तों एस्टीमेट प्रोविज़न जो भी आपने बनाया होगा उसमें से हमारा एडवांस टैक्स और TDS माइनस करना होता है। तो जो मैंने प्रोविज़न बनाया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस का करंट टैक्स का, तो उसको चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ बैलेंस को लिख दिया है जो कि मैंने अपना प्रोविज़न बनाया था। मैंने बनाया था 14,68,000 रुपये। अब इसी में से देखिए दोस्तों नीचे फार्मूला लगा रखा है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस माइनस करंट टैक्स, और उसमें से देखिए दोस्तों अब प्रोविज़न हमारा यहाँ आ गया है। अब इसी प्रोविज़न में से हमारा टोटल बैलेंस जो निकल के आया है 11,38,000 रुपये। अब 11,38,000 को हमें इनकम टैक्स में जमा कराना होता है। तो देखिए दोस्तों इस 11,38,000 को मैं बैलेंस शीट में लिंक कर देता हूँ। ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होता है। याद रखिए दोस्तों, अब बैलेंस शीट 21-22 की सितंबर में बनाते हैं और साथ साथ आपको टैक्स भी जमा कराना होता है, इसलिए ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होता है। अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हमारी बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको 11,38,000 को यहाँ से लिंक कर दिया है। अब ये मेरी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी में यहाँ आ गया है। अब साथ ही साथ हम अपना बैलेंस को मैच करते हुए भी चलेंगे कि हमारी टोटल लायबिलिटी का बैलेंस कितना आता है और टोटल एसेट्स का बैलेंस हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों टोटल एसेट्स में से माइनस करूँगा टोटल लायबिलिटी, तो यहाँ मेरा भी डिफरेंस आ रहा है पूरा 2 करोड़ का, 2,91,000 का। तो ये देखिए दोस्तों उसको मैंने साथ साथ रेड भी कर दिया है। अब इस डिफरेंस को मतलब है दोस्तों हमारी बैलेंस शीट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों डिफरेंस आ रहा है इन्वेंट्री का। जो भी रॉ मटेरियल और वर्क ऑफ कंजप्शन होती है गुड्स की, वो आपको बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में ऐड करनी होती है। तो देखिए दोस्तों मेरी जो रॉ मटेरियल है मेरा 14,55,000 का है। इस 14,55,000 को मैंने अपने बैलेंस शीट में यहाँ ऐड करूँगा एसेट्स साइड में, इन्वेंट्री में। तो देखिए दोस्तों नोट नंबर 14 करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मैंने बैलेंस यहाँ ऐड कर दिया है। अब मेरा जो बैलेंस आ रहा है 1,71,24,000 रुपये आ रहा है, 1,71,24,000 रुपये। तो यहाँ देखिए दोस्तों सबसे ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉफिट भी ऐड करना होता है, जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में से जो मेरा प्रॉफिट आया है उसको हम अपने शेयर एंड इक्विटी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा यहाँ प्रॉफिट बना है 1,71,24,000 रुपये। इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है अपने बैलेंस शीट में। ये नोट नंबर 2 में आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको सेलेक्ट करके। तो यहाँ देखिए दोस्तों अब मेरा यहाँ टोटल बैलेंस देखिए दोस्तों, अब मेरा यहाँ डिफरेंस 0 आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों नीचे हमारा जो डिफरेंस है पूरा 0 हो गया है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस हो गई है। अब साथ ही साथ ये बैलेंस शीट दोस्तों अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों नीचे CA अशोक भाटिया है और डायरेक्टर है हमारा अमृत चोपड़ा। अब ये बैलेंस शीट दोस्तों CA के थ्रू अटैच्ड होके आएगी, CA फॉर्म के साथ 3CD के साथ। अब साथ ही साथ हम अपना और यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इस बैलेंस शीट को फाइनलाइज़ कर दिया है। अब इसको मैं दोस्तों एक अच्छे से डिटेल में समराइज़ कर देता हूँ, इसको सेव भी कर देता हूँ साथ में।
अब इसका मैं प्रिंट एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके का बनेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसका प्रिंट की कमांड दी है और ये ओपन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी बैलेंस शीट। अब ये दिखने में भी दोस्तों अच्छी लग रही है। ये टोटल एसेट्स आ गई है, टोटल लायबिलिटी आ गई है, जिसमें दोस्तों नीचे ऑडिटर की रिपोर्ट है, सीए का नाम है, उसका प्लेस है जहाँ से बैलेंस शीट अटैच्ड साइन होके आएगी। एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रिंट प्रीव्यू सही है, यानी कि अच्छी डिटेल वाइज है। ये भी हमारा दोस्तों ठीक है। तो देखा दोस्तों, आई होप आप बैलेंस शीट बनाना सीख गए होंगे। इसमें दोस्तों मैंने आपको एकदम एडवांस, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस तक सब कुछ बताया है। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको फिक्स एसेट्स की डिटेल भी प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाई है। अगर आपको बैलेंस शीट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।